मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, इस रैली को नाम दिया गया है उलगुलान न्याय रैली, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि जहां सबसे बड़ी क्रांति या उथल पुथल, उसे उलगुलान कहा जाता है और उसे अपने इस चुनावी कैंपेन से जोड़ा है। और यहां पर जो वजह दिख रही है, जो पहले फेज का जो मतदान हुआ, कम वोटिंग परसेंटेज, जिसकी वजह से विपक्ष पूरा उत्साहित नजर आ रहा है। ये रैली कितनी महत्वपूर्ण होगी? खबर यह भी है कि आज साझा घोषणा पत्र भी जारी कर सकता है विपक्ष। तो आपका आकलन क्या कह रहा है? किस तरह से आप देख रहे हैं इस रैली को? दिया गया है उलगुलान न्याय रैली, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि जहां सबसे बड़ी क्रांति या उथल पुथल, उसे उलगुलान कहा जाता है और उसे अपने इस चुनावी कैंपेन से जोड़ा है। और यहां पर जो वजह दिख रही है, जो पहले कम वोटिंग परसेंटेज, जिसकी वजह से विपक्ष पूरा उत्साहित नजर आ रहा है। ये रैली कितनी महत्वपूर्ण होगी? खबर यह भी है कि आज देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद सही मायने में पूजा अगर आप कहें तो देश में चुनाव का माहौल हो गया है। 102 सीटों पर मतदान के बाद ही अब पूरे देश में चुनाव की चर्चा होने लगी है कि पहली बात तो ये कि पहले चरण में एनडीए को बढ़त है, घटत है, सीटें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, इसकी चर्चा हो रही है। और पहले चरण के मतदान के तुरंत बाद झारखंड में संयुक्त विपक्ष की इंडिया गठबंधन की ये रैली एक संदेश देने के लिए है कि चुनाव में अब हम जो है बहुत दमदारी और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक विपक्ष एकजुट है, एक साथ है। इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी अगर आ रही हैं तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के भी जाने की चर्चा है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, डेरेक ओब्रायन टीएमसी के नेता आ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के आने की बात है। तो एक संयुक्त विपक्ष कितना ताकतवर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ रहा है, ये इसका पहले चरण के मतदान के बाद ये संदेश देने के लिए देश को ये रैली हो रही है। दूसरी, झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जल, जंगल, ज़मीन और आदिवासियों की मुद्दे को लेकर इसमें बात उठाई जाएगी कि एक आदिवासी का नेता, एक आदिवासी का बेटा बहुत जो काम कर रहा था आदिवासियों के लिए, उसको षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत उसे जेल में डाला गया है। तो चंपई सोरेन इसकी तैयारी कर रहे हैं। कल्पना सोरेन मुख्य वक्ता के तौर पर होंगी, जो हेमंत सोरेन की पत्नी है। तो ये पूरी की पूरी कोशिश जो है वो ये दिखाने की है झारखंड में ये इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाने की कर रहा है। और आगे के, हालांकि अगर आप रांची में देखें, अभी खुद रांची के ही इंडिया गठबंधन का या कांग्रेस पार्टी का अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। वहाँ से 5 बार से बीजेपी के सांसद रहे राम टहल चौधरी खुद कांग्रेस पार्टी में आ गए। वहाँ से सुबोध कांत सहाय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो कई बार जीते हैं। अभी वहाँ इतना टसल है कि रांची का टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। चुनाव तो मई के दूसरे हफ्ते में है। लेकिन ये पूरी की पूरी जो कवायद है वो पूरे देश में ये संदेश देने की है कि पहले चरण के मतदान के बाद विपक्ष बहुत मजबूत हुआ है और फिर एक साथ इकट्ठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है। बिल्कुल, और यही एकजुटता का संदेश यहां पर और मजबूती के साथ आज रखता हुआ नजर आएगा।